मृत्युंजय मंत्र की महिमा। भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की महिमा और एक भक्त की कथा। प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण नामक व्यक्ति रहता था। उसका नाम शंकर था और वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था। वह दिनरात अपने धर्म, कर्म और पूजा पाठ में लगा रहता था। उसका मन सच्चे भक्ति में रमा हुआ था और हर एक कार्य को वह भगवान शिव की पूजा के रूप में करता था। लेकिन उसके जीवन में एक समस्या थी। वह हमेशा किसी न किसी संकट में घिरा रहता था। उसके परिवार का पालन पोषण मुश्किल से हो रहा था और वह हर वक्त वित्तीय संकट, स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन के अन्य संघर्षों का सामना करता था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। शंकर का दिल सच्ची भक्ति में रमकर भगवान शिव की आराधना में बसा हुआ था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि कुछ न कुछ कमी है। वह भगवान शिव के मंदिर में नियमित रूप से जाता था और भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसकी परेशानियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन जब शंकर भगवान शिव के मंदिर में पूजा करने के बाद बैठा हुआ था, तो उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जो मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ मंत्र जप रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा शांति से भरा हुआ था और उसकी आंखों में दिव्य आभा थी। शंकर ने उस व्यक्ति के पास जाकर विनम्रता से पूछा, आप कौन हैं और यह मंत्र क्या है जिसे आप जप रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, बच्चे, मैं एक साधु हूँ। मैं भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूँ। यह मंत्र जीवन में हर प्रकार के संकट से मुक्ति पाने का एक शक्तिशाली साधन है। यह मंत्र जीवन को दीर्घ, सुखी और समृद्ध बनाता है। शंकर को यह मंत्र सुनकर बहुत ही आकर्षण हुआ। उसने साधु से आग्रह किया, कृपया मुझे भी यह मंत्र सिखा दे। मैं भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। साधु ने उसे मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया और कहा, यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इसे सही तरीके से और शुद्ध मन से जपना चाहिए। यह केवल उन्हीं पर असर करता है जो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इसे जपते हैं। यह मंत्र जीवन के सभी संकटों को नष्ट करता है और भगवान शिव की अनंत कृपा को प्राप्त करने का मार्ग खोलता है। मृत्युंजय मंत्र था, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को न केवल जीवन में लंबी उम्र मिलती है, बल्कि यह मृत्यु के काले बादल को भी नष्ट करता है। यह मंत्र हर प्रकार के भय और असमर्थता को दूर करता है और व्यक्ति को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। साधु ने शंकर को बताया कि इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए और इसे विशेष रूप से पूर्णिमा या शिवरात्रि के दिन अधिक महत्व दिया जाता है। शंकर ने अगले दिन से इस मंत्र का जाप प्रारंभ किया। वह पहले दिन से ही मंत्र के प्रभाव को महसूस करने लगा। पहले तो उसे अपने मन में एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। जब भी वह यह मंत्र जपता, वह खुद को भगवान शिव के करीब महसूस करता। धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगी। उसका व्यवसाय, जो पहले बंदी की स्थिति में था, फिर से फलने फूलने लगा। उसके घर में समृद्धि आई और उसके जीवन में खुशी की लहरें दौड़ने लगी। एक दिन शंकर की स्थिति में अचानक बड़ा बदलाव आया। उसकी बीमार पत्नी ने डॉक्टरों से थककर यह तय किया था कि वह अब कोई इलाज नहीं करवाएगी। लेकिन शंकर ने अपनी पत्नी को भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र के बारे में बताया। उसने पत्नी को विश्वास दिलाया कि भगवान शिव की कृपा से उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। शंकर की पत्नी ने अपनी पति की बात मानी और उसी दिन से मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया।
चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक होने लगा। यह देख शंकर को विश्वास हो गया कि यह मंत्र किसी सामान्य मंत्र से कहीं अधिक प्रभावशाली है। वह दिन रात इस मंत्र का जाप करता और भगवान शिव की अनगिनत महिमा का अनुभव करता। लेकिन अब शंकर को महसूस होने लगा कि केवल खुद के लिए पूजा और जाप करना सही नहीं है। उसने सोचा, अगर मुझे इस मंत्र की शक्ति का अनुभव हुआ है तो मैं दूसरों के साथ भी इसे साझा करूंगा। उसने गांव के लोगों को इस मंत्र के बारे में बताया और उन्हें भी इसके जाप की सलाह दी। शंकर का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसके पास अब न केवल सुख समृद्धि थी, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति भी थी। उसने यह निर्णय लिया कि वह मृत्युंजय मंत्र के जाप के माध्यम से भगवान शिव का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करेगा, ताकि न केवल वह बल्कि उसके गांव के लोग भी हर संकट से मुक्त हो सकें। शंकर की यह यात्रा एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होनी थी। मृत्युंजय मंत्र की महिमा, भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र की महिमा और एक भक्त की कथा। शंकर का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। उसने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करके न केवल अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान पाया, बल्कि वह अब अपने गांव के लोगों को भी इस मंत्र का महत्व बताने में जुट गया था। उसका यह उद्देश्य था कि हर व्यक्ति भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सके। गांव में शंकर की बढ़ती प्रतिष्ठा देखकर कुछ लोग तो उसकी ओर आकर्षित होने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उसे संदेह की नजरों से देखना शुरू कर दिया। उन दिनों गांव में एक जमींदार था जिसका नाम राघव था। राघव बहुत ही धनवान था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। उसे विश्वास था कि जीवन में केवल धन और शक्ति से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उसने शंकर के बारे में सुना था कि वह मृत्युंजय मंत्र का जाप करता है और लोगों को इसके लाभ के बारे में बताता है। राघव ने शंकर को एक दिन अपने महल में बुलवाया ताकि वह उससे यह जान सके कि यह मंत्र वास्तव में क्या है। शंकर को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले ही जानता था कि राघव जैसे लोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं में ही विश्वास करते हैं। फिर भी वह राघव के महल में गया और उससे मिलने गया। राघव ने शंकर का स्वागत किया और उससे पूछा, तुम्हारा यह मृत्युंजय मंत्र क्या है? क्या इससे सचमुच कोई चमत्कार हो सकता है? शंकर ने पूरी विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि यह कोई चमत्कार है। यह तो भगवान शिव की कृपा और भक्ति का साधन है। अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा और आस्था से इसका जाप करता है, तो वह भगवान शिव के आशीर्वाद से हर प्रकार के संकट से बाहर निकल सकता है। राघव ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे यह कह रहे हो कि एक मंत्र से मैं अपने सारे संकट समाप्त कर सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि भगवान शिव का आशीर्वाद मेरे जैसे बड़े आदमी को मिलेगा? शंकर ने शांत होकर कहा, भगवान शिव का आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, चाहे वह गरीब हो या अमीर, साधारण हो या बड़ा। भगवान शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। राघव ने शंकर की बातों को हल्के में लिया और उसे एक चुनौती दी, अगर यह मंत्र सचमुच इतना शक्तिशाली है तो तुम इसे मेरे सामने जाप करके दिखाओ। शंकर ने बिना किसी डर के मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि महल की हर दीवार में गूंज उठी। जैसे जैसे शंकर ने मंत्र का उच्चारण किया, महल में एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का संचार हुआ। राघव ने मंत्र का जाप होते हुए महसूस किया कि उसके दिल में कुछ बदल रहा था। उसकी संकीर्ण सोच, जो केवल भौतिकता तक सीमित थी, अब धीरे धीरे आत्मिक शांति की ओर बढ़ने लगी। मंत्र का जाप खत्म होते ही राघव ने शंकर से कहा, तुम सच कहते थे। मैंने इस मंत्र की शक्ति को महसूस किया है। अब मुझे विश्वास है कि भगवान शिव की कृपा सचमुच अपरिमित है।
शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मंत्र केवल शब्दों का जाप नहीं है, बल्कि इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होता है। भगवान शिव की भक्ति में जो शक्ति है, वह आपके जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। राघव ने शंकर से यह संकल्प लिया कि वह भी अब इस मंत्र का जाप करेगा और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाएगा। उसने शंकर को धन्यवाद दिया और यह वादा किया कि वह अब अपने जीवन में धन और शक्ति के अलावा भी कुछ और मूल्य तलाशेगा। शंकर का दिल प्रसन्नता से भर गया, क्योंकि उसने देखा था कि एक व्यक्ति जो कभी केवल धन की दौड़ में था, अब आत्मिक शांति और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा की ओर बढ़ रहा था। शंकर ने महसूस किया कि उसकी मेहनत और विश्वास की वजह से अब न केवल उसका जीवन बदला था, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। इसके बाद शंकर ने गांव के अन्य लोगों को भी इस मंत्र का महत्व समझाना शुरू किया। उन्होंने गांव के बच्चों को, युवाओं को और बुजुर्गों को एकत्रित किया और उन्हें मृत्युंजय मंत्र का जाप करने के लाभों के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरा गांव इस मंत्र की महिमा से प्रभावित होने लगा। लोग अपने अपने घरों में इस मंत्र का जाप करने लगे और उनके जीवन में सुख शांति का अनुभव होने लगा। लेकिन शंकर की यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के बाद वह अब और अधिक जानना चाहता था। उसे इस मंत्र का रहस्य समझने की जिज्ञासा थी कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली क्यों है। एक दिन शंकर ने अपने जीवन के सबसे बड़े गुरु, एक महान योगी, जिनका नाम महेश्वर था, से मिलने का निर्णय लिया। महेश्वर बाबा के बारे में यह कहा जाता था कि उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी और उन्हें मृत्युंजय मंत्र का रहस्य ज्ञात था। शंकर महेश्वर बाबा के आश्रम की ओर यात्रा पर निकला। रास्ते में उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका विश्वास और आस्था दृढ़ रही। अंत में वह महेश्वर बाबा के आश्रम में पहुंच गया। महेश्वर बाबा ने शंकर को देखा और उसे बैठने के लिए कहा। तुम मृत्युंजय मंत्र के बारे में जानना चाहते हो? महेश्वर बाबा ने शंकर से पूछा। शंकर ने सिर झुकाकर कहा, जी गुरुदेव, मुझे इस मंत्र का रहस्य समझना है। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। महेश्वर बाबा ने एक गहरी सांस ली और कहा, मृत्युंजय मंत्र भगवान शिव की दिव्य शक्ति का आह्वान है। यह मंत्र न केवल मृत्यु के डर को नष्ट करता है, बल्कि यह आत्मिक जागरण और सत्य की खोज की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। इसके जाप से मनुष्य अपने भीतर की शक्तियों को पहचानता है और जीवन के सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। शंकर को अब विश्वास हो गया था कि उसने सही मार्ग चुना था। अब वह मृत्युंजय मंत्र के रहस्य को समझने में सक्षम था और उसका जीवन एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा था। महेश्वर बाबा के आश्रम में शंकर की यात्रा को एक नई दिशा मिली थी। बाबा ने उसे मृत्युंजय मंत्र के रहस्य से परिचित कराया और उसकी समझ को गहरे तक विस्तारित किया। शंकर को अब यह एहसास हुआ कि मृत्युंजय मंत्र न केवल बाहरी संकटों से मुक्ति का एक साधन था, बल्कि यह एक आंतरिक परिवर्तन का भी कारण बनता था। भगवान शिव की अद्भुत शक्ति को जानकर शंकर के भीतर एक नई जागरूकता का जन्म हुआ। महेश्वर बाबा ने शंकर से कहा, तुमने सही किया, शंकर। भगवान शिव की भक्ति और विशेष रूप से मृत्युंजय मंत्र का जाप न केवल जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण का भी एक सर्वोत्तम उपाय है। इस मंत्र का जाप तब प्रभावी होता है जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इसे करता है। इस मंत्र के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे उसे न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि वह जीवन के आध्यात्मिक स्तर पर भी उन्नति करता है। महेश्वर बाबा की बातें शंकर के मन में गहरे उतर गईं। वह समझ गया कि मृत्युंजय मंत्र का प्रभाव केवल बाहरी आशीर्वाद तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक, दिव्य परिवर्तन भी था।
यह मंत्र एक साधक को भगवान शिव के करीब ले जाता है और आत्मा की शुद्धि के साथ साथ जीवन की सच्चाई को भी उजागर करता है। एक दिन महेश्वर बाबा ने शंकर से कहा, तुम्हें इस मंत्र के और भी गहरे रहस्यों का अनुभव करने के लिए कुछ समय तक एकांत में रहकर ध्यान करना होगा। तुम्हें अपने मन और शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस ध्यान के दौरान तुम आत्मा की उच्चतम अवस्था को महसूस कर सकोगे और इस मंत्र की शक्ति को पूरी तरह से समझ पाओगे। शंकर ने बाबा की बात मानी और ध्यान करने के लिए एकांत स्थान पर जाने का निर्णय लिया। उसने कुछ दिनों के लिए बाबा के आश्रम को छोड़ दिया और एक शांत पहाड़ी इलाके में, जहां प्रकृति के अलावा कोई और नहीं था, वहां ध्यान करने के लिए चला गया। शंकर का मन अब पूरी तरह से एकाग्र था और उसकी आत्मा की गहराई में एक अपार शांति का अनुभव हो रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य और पहाड़ों की शांति ने शंकर को पूरी तरह से भक्ति में लीन कर दिया। उसने प्रातः और सायंकाल भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। धीरे धीरे मंत्र के जाप के साथ साथ उसकी चेतना में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भगवान शिव के एक समीप था और उनके आशीर्वाद से उसके मन का हर कोना शुद्ध हो रहा था। मंत्र का प्रत्येक उच्चारण उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा था। वह इस ध्यान की प्रक्रिया में पूरी तरह से लीन हो गया। कई दिनों तक उसने ध्यान किया और प्रत्येक दिन वह इस मंत्र के प्रभाव को और गहराई से महसूस करता गया। उसकी मानसिक स्थिति में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। पहले वह जो समस्याओं और तनावों से घिरा हुआ महसूस करता था, अब वह उन समस्याओं को केवल एक चुनौती के रूप में देखता था। उसकी समझ में यह बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि जीवन का हर अनुभव एक शिक्षा है और हर परिस्थिति में भगवान शिव की मौजूदगी को महसूस किया जा सकता है। एक दिन ध्यान के दौरान शंकर को ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हो गए हों। उसकी आंखों के सामने एक दिव्य रूप में भगवान शिव का आशीर्वाद प्रकट हुआ। भगवान शिव ने शंकर से कहा, शंकर, तुमने मेरी भक्ति और मृत्युंजय मंत्र के जाप के द्वारा जिस प्रकार आत्मिक शांति प्राप्त की है, वह बहुत सराहनीय है। तुमने अपने जीवन के हर पहलू में मेरे आशीर्वाद को महसूस किया है। अब तुम्हारा अगला कदम यह है कि तुम इस ज्ञान और अनुभव को अन्य लोगों तक पहुंचाओ। भगवान शिव की उपस्थिति ने शंकर को एक नई दिशा दी। उसने भगवान शिव के आशीर्वाद को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखने का निर्णय लिया, बल्कि अब उसका उद्देश्य था कि वह इस ज्ञान को अपने गांव और दुनिया के अन्य लोगों तक पहुंचाए। शंकर को यह समझ में आ गया कि मृत्युंजय मंत्र की महिमा केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसका प्रभाव सामूहिक रूप से समाज में भी होना चाहिए। शंकर अपने ध्यान से वापस लौटा और महेश्वर बाबा के पास गया। बाबा ने उसे देखा और कहा, तुमने महान कार्य किया, शंकर। अब तुम इस मंत्र के गहरे रहस्यों को समझ चुके हो। तुम्हारा समय अब आ गया है कि तुम इसका प्रचार करो, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। शंकर ने बाबा का आशीर्वाद लिया और फिर अपने गांव लौट आया। उसने गांव में एक बड़ा आयोजन किया, जिसमें लोगों को मृत्युंजय मंत्र के महत्व और इसके प्रभाव के बारे में बताया। वह समझाता था कि इस मंत्र का जाप केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक जीवन की शक्ति को पहचानने का उपाय है। गांव के लोग पहले तो थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने शंकर के अनुभवों को सुना और इस मंत्र के जाप के प्रभाव को महसूस किया, वे सभी मंत्र का जाप करने लगे। गांव में एक नई जागरूकता का उदय हुआ। लोग अब न केवल सांसारिक सुख के लिए, बल्कि आत्मिक शांति और परम सुख की प्राप्ति के लिए भी इस मंत्र का जाप करने लगे। समय के साथ साथ शंकर की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। वह अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं था, बल्कि लोगों के लिए एक गुरु, एक मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी महिमा हर ओर फैलने लगी।
लोग दूर दूर से उसके पास आकर भगवान शिव के मंत्र का जाप सीखते और अपने जीवन में शांति और समृद्धि लाते। शंकर को अब समझ में आ गया था कि मृत्युंजय मंत्र केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य रास्ता है जो एक व्यक्ति को भगवान शिव की उपस्थिति और आशीर्वाद से जोड़ता है। यह मंत्र न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, बल्कि आत्मा को शुद्ध कर जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। शंकर ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से अपने जीवन को बदलने के बाद अब उसका उद्देश्य यह था कि वह अपने गांव और आसपास के लोगों को इस मंत्र के महत्व के बारे में बताकर उनके जीवन को बेहतर बना सके। वह जानता था कि इस मंत्र का जाप केवल शारीरिक, मानसिक और भौतिक समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यधिक प्रभावी था। उसने इस कार्य को और अधिक गंभीरता से लिया और गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने का निश्चय किया। गांव में शंकर के अनुयायी बढ़ते जा रहे थे और उसकी प्रतिष्ठा हर दिशा में फैलने लगी थी। गांव के लोग उसे अब एक गुरु की तरह सम्मान देने लगे थे। वे सब उसकी बातों को ध्यान से सुनते और उसकी सलाहों को मानते थे। शंकर ने गांव में एक विशाल शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मृत्युंजय मंत्र का महत्व लोगों तक पहुंचाना और उन्हें भगवान शिव की भक्ति में लगाना था। शिवरात्रि के दिन गांव के मंदिर में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। शंकर ने सबको एक साथ बुलाया और फिर भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। पहले तो लोग थोड़े संकोच में थे, लेकिन जैसे जैसे शंकर ने मंत्र का उच्चारण किया, वातावरण में एक अद्भुत शांति का संचार होने लगा। हर व्यक्ति जो मंत्र का जाप कर रहा था, उसे यह महसूस हो रहा था जैसे वह भगवान शिव के साथ एक दिव्य संपर्क में है। गांव में जैसे ही यह जाप शुरू हुआ, वहां की ऊर्जा पूरी तरह से बदल गई। सभी के चेहरों पर एक अजीब सी ताजगी और आंतरिक शांति का एहसास था। शंकर ने जब मंत्र का जाप समाप्त किया, तो उसने सभा में उपस्थित सभी लोगों से कहा, भगवान शिव का आशीर्वाद केवल हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह हमारे अंदर की दुनिया को भी शुद्ध करता है। जब तक हम अपने अंदर की दुनिया को शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम बाहरी दुनिया में सच्ची शांति और सुख नहीं पा सकते। मृत्युंजय मंत्र का जाप हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमें आत्मज्ञान और सत्य के मार्ग पर भी मार्गदर्शन करता है। शंकर के शब्दों ने गांव के लोगों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ी। इस दिन से गांव के हर व्यक्ति ने मृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव में एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अब केवल सांसारिक सुखों के पीछे भागने के बजाय आत्मिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होने लगे। वे अपनी समस्याओं को अब भगवान शिव की कृपा और मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हल करने लगे थे। शंकर का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जो व्यक्ति केवल अपने परिवार और खुद के लिए चिंतित था, अब वह पूरे गांव के लिए एक मार्गदर्शक और संत बन चुका था। उसका जीवन अब सिर्फ भगवान शिव की भक्ति और मंत्र के जाप में समर्पित हो गया था। शंकर के मन में यह भावनाएं उत्पन्न हो चुकी थी कि उसने जो कुछ भी पाया है, वह भगवान शिव की कृपा और मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव के कारण ही संभव हुआ था। इसलिए अब उसका उद्देश्य था कि वह और अधिक लोगों को इस मंत्र से लाभान्वित कर सके। एक दिन शंकर ने सोचा कि वह अब और दूर दूर के गांवों में जाकर इस मंत्र का प्रचार करेगा। वह जानता था कि जहां एक गांव में यह मंत्र इतना प्रभावी हुआ है, वहां पर दूसरे गांवों में भी इसे फैलाने से लोगों के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। उसने एक यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया और अपने गांव से दूर स्थित गांवों में जाकर भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रचार शुरू किया। यात्रा के दौरान शंकर ने कई गांवों में ठहरकर वहां के लोगों को मृत्युंजय मंत्र की महिमा और महत्व समझाया।
वह उन गांवों में भी लोगों को इस मंत्र के जाप की विधि सिखाता और उन्हें इसका अनुभव कराता। धीरे धीरे शंकर की यात्रा ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। लोग पूरे इलाके में शंकर की बातों को मानने लगे और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था में वृद्धि होने लगी। एक दिन शंकर एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां के लोग बहुत ही संकुचित और अंधविश्वासी थे। वे किसी भी नए विचार को आसानी से स्वीकार नहीं करते थे। शंकर ने देखा कि गांव में बहुत सी कठिनाइयां थीं। लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थे, लेकिन वे किसी भी प्रकार के धार्मिक उपायों को नहीं मानते थे। शंकर ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें समझाया कि भगवान शिव की पूजा और मृत्युंजय मंत्र का जाप उनके जीवन में शांति और समाधान ला सकता है। पहले तो गांव के लोग शंकर की बातों का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन शंकर ने हार नहीं मानी। वह लगातार भगवान शिव के मंत्र का जाप करता रहा और लोगों को इसका महत्व समझाता रहा। कुछ समय बाद गांव के कुछ लोग उसकी बातों को समझने लगे और उन्होंने मृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उस गांव के लोग भी महसूस करने लगे कि उनका जीवन बदलने लगा था। उनकी समस्याएं हल होने लगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा और उनके रिश्तों में भी शांति आ गई। धीरे धीरे पूरी गांव ने शंकर के मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। इस बदलाव को देखकर शंकर ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो रहा था। वह यह जानता था कि भगवान शिव का आशीर्वाद और मृत्युंजय मंत्र का जाप न केवल किसी एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज की जिंदगी बदल सकता है। शंकर की यात्रा अब एक व्यापक आंदोलन बन चुकी थी। उसने अपना जीवन केवल भगवान शिव की भक्ति और मृत्युंजय मंत्र के प्रचार में समर्पित कर दिया था। अब वह जान चुका था कि भगवान शिव का आशीर्वाद हर किसी तक पहुंच सकता है और मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से यह आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि दिला सकता है। शंकर की यात्रा ने अब एक नई दिशा पकड़ ली थी। उसने अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति और मृत्युंजय मंत्र के प्रचार में समर्पित कर दिया था। जिस गांव से उसने शुरुआत की थी, अब वह गांव एक आदर्श बन चुका था। वहां के लोग आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे थे। शंकर ने जब एक छोटे से गांव में भगवान शिव के इस मंत्र की महिमा देखी, तो उसे यकीन हो गया कि इसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रह सकता। इस मंत्र का प्रभाव समाज के हर एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है, अगर सही तरीके से इसका जाप किया जाए और इसे सही तरीके से समझा जाए। शंकर का अब एक सपना था। वह पूरे देश में इस मंत्र के महत्व को फैलाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी यात्रा को और अधिक विस्तृत करने का फैसला किया। शंकर ने कई और गांवों में यात्रा करना शुरू किया और हर जगह पर उसने मृत्युंजय मंत्र का जाप किया और इसके प्रभाव को लोगों तक पहुंचाया। एक दिन शंकर एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। यह शहर बहुत ही व्यस्त और व्यावसायिक था, जहां लोग हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कम सोचते थे। यहाँ के लोग भौतिक सुखों की दौड़ में इतने खोए हुए थे कि उन्हें यह भी याद नहीं था कि उन्होंने कभी भगवान शिव की पूजा की थी। शंकर ने महसूस किया कि यहाँ के लोग शांति की खोज में हैं, लेकिन वे सही रास्ते से अनजान हैं। शंकर ने पहले इस शहर के प्रमुख लोगों से मिलकर उनसे एक सभा का आयोजन करने का अनुरोध किया। शहरी लोग पहले तो शंकर की बातों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, लेकिन शंकर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र से वे न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के संकटों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। इस सभा में शंकर ने भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की शक्ति को महसूस करते हुए धीरे धीरे शहर के लोग इस मंत्र के प्रभाव से जुड़ने लगे। पहले जहां लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे दौड़ रहे थे,
अब वे अपनी आत्मा की शांति और संतुलन की खोज में लग गए थे। शंकर ने उन्हें यह समझाया कि इस मंत्र का जाप जीवन में किसी भी प्रकार के तनाव, अवसाद और मानसिक परेशानी को दूर करने का एक प्रभावी उपाय है। शंकर ने आगे कहा, आपकी मानसिक स्थिति आपकी भौतिक स्थिति को प्रभावित करती है। जब आपका मन शांत और संतुलित होगा, तभी आपके जीवन में समृद्धि और सुख आ सकता है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें केवल भक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। मृत्युंजय मंत्र इसका सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। शहरी लोग अब इस मंत्र के महत्व को समझने लगे थे। शंकर के निरंतर प्रयासों के कारण धीरे धीरे उस शहर में भी एक अद्भुत बदलाव आ गया। लोग अब सिर्फ बाहरी सुखों के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक सुख और शांति के लिए भी जीवन जीने लगे थे। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव महसूस करते थे। शंकर की यात्रा और अधिक दूर दूर तक फैलने लगी। उसने न केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में भी भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र के प्रभाव को फैलाना शुरू किया। हर जगह लोगों ने इस मंत्र का जाप किया और अपने जीवन में सुधार देखा। शंकर का नाम अब एक बड़े संत और गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। लेकिन शंकर की आंखों में एक साधारण उद्देश्य था। वह चाहता था कि हर व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके और भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सके। एक दिन शंकर ने सोचा कि अब वह समय आ गया है कि वह अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य, जो कि मृत्युंजय मंत्र के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना था, पूरा करे। उसने एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोग आमंत्रित थे। यह सभा भगवान शिव की भक्ति और मृत्युंजय मंत्र के महत्व को साझा करने के लिए थी। सभा में शंकर ने बहुत ही सरल और सटीक तरीके से लोगों से कहा, मृत्युंजय मंत्र केवल एक मंत्र नहीं है, यह जीवन को जीने का तरीका है। यह हमें न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाता है, बल्कि यह हमें आत्मिक शक्ति और शांति का अनुभव भी कराता है। जब हम इस मंत्र का जाप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। चाहे हम किसी भी धर्म, जाति या पंथ के हों, यह मंत्र सभी को समान रूप से आशीर्वाद प्रदान करता है। शंकर के शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी लोगों को छू लिया। उन्होंने महसूस किया कि यह मंत्र न केवल धार्मिक विश्वासों से जुड़ा है, बल्कि यह मानवता की एकता और शांति की ओर भी एक कदम है। इस सभा के बाद शंकर का प्रभाव और बढ़ गया। लोग अब केवल उसके पास आकर इस मंत्र का जाप नहीं सीखते थे, बल्कि वे उसे जीवन में आत्मिक और मानसिक शांति पाने के लिए अपना मार्गदर्शक मानने लगे थे। शंकर अब भगवान शिव के आशीर्वाद से जीवन की पूरी समझ और उद्देश्य को पहचान चुका था। उसने देखा कि मृत्युंजय मंत्र केवल जीवन के संकटों को समाप्त करने का उपाय नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी दिव्य शक्ति थी जो हर व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार और मानसिक शांति के रास्ते पर ले जाती थी। समाप्त होने से पहले शंकर ने एक अंतिम संदेश दिया, भगवान शिव के आशीर्वाद से हम सब अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन यह केवल हमारे आस्था और विश्वास पर निर्भर करता है। जब हम पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो जीवन की हर समस्या का समाधान मिल सकता है। शंकर की यात्रा का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था, लेकिन उसने यह सुनिश्चित किया कि मृत्युंजय मंत्र की महिमा और भगवान शिव की कृपा हर व्यक्ति तक पहुंच सके। उसकी कथा, उसकी भक्ति और उसकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, और उसकी यात्रा आज भी उन सभी को प्रेरित करती है जो आंतरिक शांति और भगवान शिव के आशीर्वाद की तलाश में हैं। शंकर की यात्रा अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उसने न केवल भारत के विभिन्न कोनों में भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का प्रचार किया था,
बल्कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भक्ति और संदेश को साझा कर रहा था। उसकी यात्रा, जो कभी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, अब एक महान आंदोलन का रूप ले चुकी थी। शंकर के जीवन का उद्देश्य अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था। उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से अधिक लोगों के जीवन को बदलना था और मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से उनके जीवन में शांति और समृद्धि लानी थी। शंकर ने अपना कार्य और भी बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया था। अब वह केवल भौतिक सुखों और मानसिक शांति के बारे में बात नहीं करता था, बल्कि वह आत्मिक उन्नति और परम सत्य की ओर भी लोगों का मार्गदर्शन करने लगा था। उसके प्रवचन, जो पहले गांव-गांव तक सीमित थे, अब बड़े सभाओं और आयोजनों तक पहुंच चुके थे। लोग दूर-दूर से आकर शंकर के प्रवचन सुनते और उसकी बातें उनकी जिंदगी में बदलाव लाती। भगवान शिव के दर्शन की प्रक्रिया। शंकर की यात्रा में एक दिन ऐसा भी आया जब उसने महसूस किया कि उसके जीवन का अब अंतिम अध्याय आ गया है। वह जानता था कि भगवान शिव के आदेश के अनुसार उसे जीवन की एक नई दिशा में प्रवेश करना था और अब वह इस दुनिया से जाने से पहले अपने भक्तों के लिए अंतिम संदेश छोड़ना चाहता था। उसने एक बड़ा आयोजन करने का निश्चय किया, जिसमें वह अपने भक्तों से एक अंतिम बार मिलेगा और उन्हें भगवान शिव की भक्ति के महत्व को समझाएगा। यह आयोजन एक बड़े आश्रम में हुआ। शंकर ने अपने जीवन में जितने भी अनुभव प्राप्त किए थे, उन सभी को एकत्रित करके एक स्थान पर उपस्थित सभी लोगों से साझा किया। उसने बताया कि मृत्युंजय मंत्र का जाप केवल बाहरी सुखों के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने के लिए किया जाता है। वह जानता था कि अगर व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को पहचानता है और भगवान शिव की भक्ति करता है, तो जीवन में शांति और आनंद स्वयं आ जाता है। मृत्युंजय मंत्र, शंकर ने कहा, सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर गहरे स्तर पर एक परिवर्तन लाने का साधन है। यह हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है, लेकिन यह इससे कहीं अधिक है। जब हम भगवान शिव को अपने दिल में निवास करते हुए देखेंगे, तो हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से समझ पाएंगे। मृत्युंजय मंत्र हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण को दिव्य बना देता है। सभा में उपस्थित लोग शंकर की बातों को गहरे ध्यान से सुन रहे थे। हर एक शब्द, हर एक वाक्य उनके दिलों को छू रहा था। शंकर का विश्वास और भक्ति उनकी आंखों में दृढ़ता और समर्पण की एक नई भावना भर रही थी। एक-एक करके वह सभी लोग शंकर के पास आए और उनके चरणों में श्रद्धा से सिर झुका दिया। समाज में सकारात्मक बदलाव। शंकर के शब्दों ने उस दिन गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नया जोश और सकारात्मकता का संचार किया। वह जानता था कि उसके जीवन का उद्देश्य अब पूरा हो चुका था, लेकिन वह यह भी जानता था कि भगवान शिव की भक्ति का यह संदेश अब भी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। शंकर ने यह सुनिश्चित किया था कि मृत्युंजय मंत्र का जाप केवल एक परंपरा या धार्मिक क्रिया न बने, बल्कि यह हर व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाए। गांवों में, शहरों में और यहाँ तक कि विदेशी देशों में भी लोग शंकर के उपदेशों का पालन करने लगे। मृत्युंजय मंत्र के जाप से लोगों को न केवल भौतिक सुख प्राप्त हो रहे थे, बल्कि उनका मानसिक और आंतरिक जीवन भी पूरी तरह से परिवर्तित हो चुका था। शंकर के द्वारा दिया गया हर शब्द अब लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका था और भगवान शिव की भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग शांति, संतुलन और आंतरिक सुख प्राप्त कर रहे थे। शंकर की अंतिम विदाई। समय बीतता गया और शंकर ने एक दिन अपने अनुयायियों से कहा कि अब वह अपना शेष समय भगवान शिव की भक्ति में समर्पित करना चाहता है। उसने अपने भक्तों को एक अंतिम संदेश दिया, जब तक तुम अपने जीवन में मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
यह मंत्र तुम्हारे आत्मिक शांति का स्रोत बनेगा। इसके बाद शंकर ने एक साधारण साधक की तरह ध्यान में लीन होकर भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति धीरे धीरे गायब होती गई और उसे भगवान शिव के आलोकमय रूप में विलीन होते हुए देखा गया। शंकर ने अपने जीवन का अंत उसी तरीके से किया जैसा कि वह भगवान शिव की भक्ति और मृत्युंजय मंत्र में समर्पित था। उसका शरीर दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी आत्मा और उसके उपदेश हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जीवित रहे। शंकर का अमर संदेश। शंकर का जीवन एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी यात्रा और उसके उपदेश आज भी उन लोगों के जीवन में बदलाव ला रहे थे जो भगवान शिव की भक्ति और मृत्युंजय मंत्र में विश्वास रखते थे। उसके जाने के बाद भी लोग उसकी यादों और उसकी शिक्षाओं को अपनाकर अपने जीवन को और अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित बना रहे थे। मृत्युंजय मंत्र का जाप अब केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुका था। शंकर के योगदान के कारण मृत्युंजय मंत्र की महिमा को अब पूरी दुनिया में जाना जाता था। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि जब व्यक्ति अपने दिल में सच्ची भक्ति और विश्वास लेकर भगवान शिव के मंत्र का जाप करता है, तो उसकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। मृत्युंजय मंत्र वास्तव में मृत्यु से भी परे एक अद्भुत शक्ति थी जो जीवन के हर पहलू को ऊंचा और दिव्य बना देती थी। अंतिम विचार। शंकर का जीवन और उसकी यात्रा अब एक अमर कथा बन चुकी थी। वह सच्चे अर्थों में भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल अपने जीवन को बल्कि अन्य लोगों के जीवन को भी बदलने में सक्षम हुआ था। मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से उसने यह सिखाया था कि जीवन में केवल बाहरी सुखों का ही महत्व नहीं होता, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन ही सच्चे सुख का मार्ग है। शंकर की भक्ति और भगवान शिव के प्रति उसकी निष्ठा का फल अब पूरी दुनिया में देखा जा रहा था और उसकी कथा आज भी लोगों के दिलों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।